दोस्तों, आज की कहानी है मकान मालकिन। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अर्नव है और मैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले से हूँ। ये कहानी आज से लगभग 6 महीने पुरानी है। दरअसल मेरे पापा ने यहाँ पर एक और नई कंपनी शुरू की है। उस कंपनी में कुछ दिन पहले एक नया लड़का इंजीनियर के तौर पर जुड़ा है। पापा के कहने पर मैं उसके लिए कमरा देखने चला गया। अब वह मैनेजर स्तर का बंदा था, तो मैं भी उससे अच्छे पोस्ट क्षेत्र में कमरा दिखाने ले गया। एक बहुत ही सुंदर घर के सामने बोर्ड देखकर हमने वहां पर घंटी बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, एक बहुत ही सुंदर आंटी साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने दरवाजा खोला। जब उन्हें मैंने पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। वे दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उनके होठ पर हल्की लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। वे इसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं तो आंटी की सुंदरता का कायल हो गया। उन्होंने हमें किराया 9,000 बताया। उन्हें लगा कि शायद हम नहीं लेंगे, लेकिन एरिया अच्छा था और आंटी तो उससे भी ज्यादा कयामत थी। इसीलिए मैंने हाँ बोलकर कमरा देखने उनके साथ ऊपर चले गया। इंजीनियर कमरे की बारीकी से जायजा कर रहा था और मैं आंटी के साथ सम्मान और प्यार से बात करने लगा था। मेरा स्वभाव, मेरी प्यारी प्यारी बातें और उनके घर की तारीफ उनको भा गई। मैंने उनसे उनका नंबर लिया और बताता हूँ बोलकर चला गया। इंजीनियर को घर पसंद आ गया और उसने हाँ कर दी। मुझे पता था आंटी दोपहर के समय ही फ्री रहेगी, इसीलिए अगले दिन हम दोपहर को ही उनके घर पर पहुंचे। इंजीनियर गाड़ी से सामान निकालकर कमरे में ले जाकर सेट कर रहा था। मैंने आंटी को पानी पिलाने के लिए अनुरोध किया और जब वे आई तो आराम से उनके साथ में बैठकर उनसे बातें करने लगा। उनकी तारीफ करना, उनके इंटरेस्ट की बात करना उन्हें भी बहुत पसंद आ रहा था। उन्हें भी अपने दिल की बात बताने के लिए कोई चाहिए था। उनकी बातों में मुझे एक लगाव सा लग रहा था। बातों ही बातों में मैंने एक मजाक किया तो उस पर वे जोर से हंसते हंसते मेरे घुटने पर एक शपथ मार दी। शायद बहुत दिनों बाद वे दिल से हंस रही थी। बीच में ही मैं नाराज चेहरा बनाकर बोल दिया, चलो अब चलते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब पता नहीं कब आपसे गप्पे मारने को मिलेगा। इंजीनियर को तो घर मिल गया है, अब मेरा क्या काम यहाँ पर आने का। उन्होंने तपाक से कह दिया, क्यों नहीं आ सकते तुम? बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हो। तुम्हारे मैनेजर को भी दोस्त मिल जाएगा और मुझे भी तुम जैसा एक दोस्त मिलेगा, ढेर सारी बातें करने के लिए। फिर मैंने उनके सामने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया और पूछा, फ्रेंड्स? उन्होंने तुरंत अपना हाथ आगे कर हाथ मिलाया और कहा, फ्रेंड। मैंने भी तुरंत दूसरे
दूसरे हाथ से उनके मुलायम हाथ को पकड़ लिया और कहा, बेस्ट फ्रेंड। उनको भी मेरा हाथ मिलाना अच्छा लगा। मुझे भी उनके साथ बातें करने में बड़ा ही आनंद प्राप्त होता। मैंने तुरंत उनको पूछा, आप फ्री कब हो जाते हो काम से? उन्होंने 11 बजे का समय बताया। अगले दिन मैं मस्त टी शर्ट और जींस पहनकर, परफ्यूम लगाकर और एक पीला रोज लेकर अपने कार से उनके घर पहुंच गया। घर के सामने जाते ही एक छोटा सा हॉर्न दे दिया। उन्होंने खिड़की से मुझे कार से उतरते हुए देखा और झट से घर के पीछे बनी सीढ़ियों से बाहर आ गई। जैसे ही उनके सामने मैं गया, उनके प्यारे से चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। जाते ही मैंने पीला गुलाब पीछे से निकाल कर उनके सामने कर दिया और कहा, एक प्यारा सा गुलाब मेरे प्यारे से नए दोस्त के लिए। उन्होंने भी बड़े प्यार से वह गुलाब लेकर अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने कहा, मैनेजर के कमरे में जाने की बजाय हम यहीं गप्पे मारते हैं। उनको मैंने कहा, घर में आप अकेली हो? उन्होंने कहा, हाँ। फिर मैंने कहा, 3 दिन की ही पहचान है। मैं अंदर आया तो चलेगा, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा, अरे मुझे एक बार देखकर ही सामने वाले की नीयत पता चल जाती है। और अभी तो तुमने मुझे दोस्त कहा है, क्या मैं अपने दोस्त को घर पर नहीं बुला सकती? वे बातों में मुझसे जितने के भाव बनाकर मुझे अंदर ले गई। अंदर जाते ही मैंने देखा कि घर बहुत ही आलीशान, साफ सुथरा और सारी चीजें व्यवस्थित तरह से रखा हुआ था। आंटी का पॉश हॉल था। अनायास मेरे मुंह से निकला, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल हॉल, कैन आई सी योर कंप्लीट हाउस? क्या मैं आपका पूरा घर देख सकता हूँ? वे भी बड़ी खुशी खुशी मुझे पूरा घर दिखाने चल पड़ी। फिर घर देखने के बाद मैं हॉल में सोफा पर बैठकर उनकी राह देख रहा था। वे किचन से पानी लेकर आते हुए पूछी, क्या लोगे, चाय या कॉफी? मैंने कहा, जो भी होगा वो चलेगा। उन्होंने पानी की ट्रे सामने रख दी और हंसती हुई मेरे पास आकर बैठ गई और कहा, बातें तो बहुत प्यारी कर लेते हो तुम। मैंने कहा, आपको नहीं पसंद है क्या मेरी प्यारी बातें? आप पहले दिन से ही मुझे बड़ी प्यारी लगी और आपसे बात भी करना भी मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए समय निकालकर आपके पास आया हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने फिर कहा, अगर आपको बुरा लगा तो मैं चला जाता हूँ। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और नजरें झुकाकर बैठ गई। मौके की नजाकत को समझते हुए मैंने मेरा एक हाथ उनके दोनों हाथों में दे दिया और दूसरे हाथ से उनके नीचे झुके हुए चेहरे को ऊपर किया। वे बहुत खुश थी और शर्मा भी रही थी। मैंने पहली बार उनका नाम लेकर कहा, यू आर रियली सो ब्यूटीफुल अंजू। तुम बहुत खूबसूरत हो अंजू। कुछ ही क्षण मुझसे अलग होकर सोफे पर दूर सरक कर बैठ गई। फिर मैंने उनसे कहा, मेरे जीवन की आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। फिर मैंने अंजू को कुछ मिनटों बाद आंटी तक
चुकी थी और फिर हम दोनों सो गए। वह दिन मेरे जिंदगी का सबसे सुंदर दिन था, सिर्फ मेरी प्यारी अंजू की वजह से। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।